हेलो एवरीवन। तो कैसी लगी आपको लास्ट वीडियो की स्टोरी? अब अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस मैग्नेट की डिस्कवरी उस शेफर्ड ने की थी, उस मैग्नेट के टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने तरह की वो मैग्नेट्स हैं, या अगर वो नेचर ने दी है तो क्या सिर्फ मैग्नेटाइट ही है या और भी कोई टाइप हो सकता है उसका। सो चलिए देखते हैं कि मैग्नेट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो आई लविना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। मैं आपको बताती हूँ फटाफट से कि कौन कौन से टाइप की मैग्नेट हमारे पास में है और हम उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। So we have two types of magnet. The first one is natural magnet, second one is artificial magnet. So आपको नाम पता चल रहा होगा कि natural magnet कौन सी होती है और artificial magnet कौन सी होती है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा बहुत इजी टॉपिक है और ये आपको नाम से भी याद रखना है। एंड एग्जाम में पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो भी मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में ही पढ़ना है, नहीं, हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होती है, कहाँ से आई थी और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप की मैग्नेट होती है एंड उसके यूजेस क्या होते हैं। सो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में हमारे पास दो तरह की मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज, नेचुरल नाम आते ही हमें पता है कि वो चीज कहाँ से आई है, वो नेचर से आई है। तो नेचुरल मैग्नेट का मतलब क्या होगा, एक ऐसी मैग्नेट जिसको कि नेचर ने बनाया है, जिसको हमने नहीं बनाया, जिसको इंसानों ने नहीं बनाया, लेकिन उसको नेचर ने बनाया है। हमारा ह्यूमन का उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन ने उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है। डायरेक्टली नेचर ने जैसे पहाड़ बनाए, नेचर ने जैसे पेड़ बनाए हैं, नेचर ने जैसे पानी बनाया है, सेम वैसे ही नेचर ने ही ये मैग्नेट बना दिए। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने स्टोरी पढ़ी थी, उस स्टोरी के अंदर क्या था, एक पत्थर ही तो था जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। भाई वो मैग्नेटाइट था, क्योंकि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, वो मैग्नेटाइट था। अब वो पत्थर क्या कर रहा था, लोहे की चीज को अट्रैक्ट कर रहा था। तो क्या हमने उस पत्थर को बनाया था? बिल्कुल नहीं। क्या उसके अंदर ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट था? बिल्कुल भी नहीं था। जब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, दैट मीन्स कि वो क्या है, वो नेचुरल है, नेचुरल स्टोन था, नेचुरल मैग्नेट था। वो स्टोन जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, वो क्या है, वो नेचुरल मैग्नेट है। और नेचुरल मैग्नेट कौन सी हो सकती है? लोड स्टोन हो सकती है। याद होगा आपको, लोड स्टोन और मैग्नेटाइट जो उस पत्थर का नाम था, वो क्या है, वो नेचुरल मैग्नेट है। सेकेंड वन इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसको कि ह्यूमन ने बनाया है, या तो फैक्ट्रीज के अंदर या लेबोरेटरीज के अंदर, या अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट देखिए कहीं ना कहीं बैठ के उसको बनाया गया है, लेकिन उसको नेचर ने नहीं बनाया है। नेचर ने उसको बनाने में हमारी हेल्प नहीं की है। जब नेचर ने उसको नहीं बनाया है तो उसको किसने इन्वेंट किया है? ह्यूमंस ने इन्वेंट किया है। और ह्यूमंस ने जिस चीज को इन्वेंट किया है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी मैग्नेट जिसको कि ह्यूमन बीइंग्स ने लेबोरेटरीज में या फैक्ट्रीज में बैठ के बनाया है, दैट मीन्स कि वो कौन सी है, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखेंगे। सो नेचुरल मैग्नेट्स क्या होती है? नेचुरल मैग्नेट्स आर मिनरल्स और मेटल्स दैट जनरेट अ स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड विदाउट आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट। मतलब कि कोई आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट नहीं है, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा मेटल, एक ऐसा मिनरल जो क्या कर रहा है, एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब दैट इज मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेट जो है वो क्या करती है, सपोज कोई एक मैग्नेट है, उसके आसपास का एरिया जहां तक में वो आयरन को अट्रैक्ट कर सकती है या किसी चीज को रिपेल कर सकती है, वहां तक का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो एक ऐसा स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेचुरल मैग्नेट जो जनरेट करती है। कौन से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है? तो एक स्टेबल नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक नेचुरल मैग्नेट जनरेट करती है। सो हमने एक नेचुरल मैग्नेट के बारे में पढ़ा भी है कि नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, तो वो होती है लोडस्टोन। लोडस्टोन के बारे में पढ़ा था, या एक मैग्नेटाइट के बारे में पढ़ा था। वो क्या है? वो एक नेचुरल मैग्नेट है जिसको कि हमने नहीं बनाया था, जिसको मैग्नस ने ढूंढा था। कहाँ ढूंढा था? तो जंगलों के अंदर ढूंढा था। उस टाइम तो कोई डिस्कवरीज भी नहीं होती थी, उस टाइम पे कुछ इन्वेंशंस नहीं होते थे, उस टाइम पे उसने ढूंढा था। तो उसको जब वो एक पत्थर था, तो वो पत्थर क्या है, एक नेचुरल चीज है, वो हमने नहीं बनाई है, दैट मीन्स कि वो क्या है, वो नेचुरल मैग्नेट है। सो लोडस्टोन कॉल्ड मैग्नेटाइट यानी आयरन ऑक्साइड, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, वो आयरन ऑक्साइड है। किसका नाम है? मैग्नेटाइट का नाम है या फिर लोडस्टोन का नाम है। विच इज द ओर ऑफ आयरन, ये आयरन से ही बनी है, इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स के एग्जाम्पल में से एक है, कौन सा है? लोडस्टोन है। द नेक्स्ट थिंग इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का पता है हमें, जिसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है, आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट होता है उसके अंदर। मतलब ह्यूमंस ने ही उसको बनाया होगा, ह्यूमन बीइंग्स ने ही, या तो फैक्ट्रीज में, लेबोरेटरीज के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देन आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया गया है। सो आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट
इज अ मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन और अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चलो इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, यहाँ आ जाइए। सो अदर मैग्नेटिक मटीरियल्स मेड आर्टिफिशियली, मतलब कि एक आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, इट इज अ मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन। मतलब ये कैसे बनती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, एक आयरन का पीस है जिसको कि हम मैग्नेटाइज कर देते हैं फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए मैग्नेटाइज करते हैं हम उसको, और अदर मैग्नेटिक मटीरियल मेड आर्टिफिशियली, इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। सो अदर जो मैग्नेटिक मटीरियल होता है वो कौन से होते हैं, और एक मैग्नेटिक मटीरियल क्या होता है। भाई तो दो नाम होते हैं हमारे पास, एक होता है मैग्नेटिक मटीरियल, दूसरा होता है नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। फर्स्ट नाम हुआ हमारे पास मैग्नेटिक मटीरियल एंड सेकेंड वन इज नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। तो मैग्नेटिक मटीरियल का मतलब होता है एक ऐसा मटीरियल जिसको कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक मटीरियल कौन सा होगा, एक ऐसा मटीरियल जिसको कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स वो क्या हो गया, मैग्नेटिक मटीरियल हो गया। नाउ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल का मतलब होता है एक ऐसा मटीरियल जिसको मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब प्लास्टिक है, क्या प्लास्टिक को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल नहीं करता। तो जब प्लास्टिक को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स प्लास्टिक क्या हो गया, एक नॉन मैग्नेटिक मटीरियल हुआ। वुडन, वुड को क्या कोई मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। मैग्नेट कभी भी वुड को अट्रैक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स कि वो वुड जो है वो क्या हो गया, वो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल होगा। सो मैग्नेटिक मटीरियल का मतलब जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल का मतलब जिसको कि मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा। नाउ आर्टिफिशियल मैग्नेट, आई होप ये क्लियर है आपको। आर्टिफिशियल मैग्नेट एक पीस ऑफ आयरन होता है जिसको कि मैग्नेटाइज कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, बिकॉज वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। नाउ आर्टिफिशियल मैग्नेट किस तरह से बनाई जा सकती है, तो इफ यू हैव एन आयरन पीस, अगर आपके पास में एक कोई आयरन पीस है, आयरन पीस कैसे है, चलो देखते हैं कि आयरन पीस कैसे है आपके पास में। सो इफ यू हैव एन आयरन पीस, सपोज मेरे पास में ये एक आयरन का पीस है, ठीक है, ये हमारे पास एक आयरन का पीस है, और वैसे ही एक हमारे पास एक मैग्नेट भी है। भाई मेरे पास में ये एक मैग्नेट है, ये मेरी है मैग्नेट, ये है मेरे पास में एक आयरन पीस। नाउ इस आयरन पीस को मुझे क्या करना है, इस आयरन पीस को जस्ट मुझे इस मैग्नेट के ऊपर रब करना है। कैसे रब करना है, तो भाई मैं क्या करूंगी, इस आयरन पीस को लूंगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, अगेन आगे आगे, मतलब इसको यहाँ से शुरू किया, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं। इसको हमने यहाँ तक लाए, रब करा, फिर उसको यहाँ से उठाया, फिर हम यहाँ तक ले आए, देन उसको अगेन हमने उसको रब किया, फिर उसको उठाया, फिर ऊपर की तरफ ले आए, फिर यहाँ से इसको रब किया, फिर उठाया, फिर यहाँ से रब किया। तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जब ये मैग्नेट का आयरन का जो पीस है वो भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा। एक अपने बचपन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही किए होंगे। सपोज किसी के पास मैग्नेट होती थी तो हम क्या करते थे, उस मैग्नेट के ऊपर, सपोज जैसे ये मैग्नेट है तो हम क्या कर रहे हैं, उस मैग्नेट के ऊपर हम लोग एक ऑलपिन्स जो होती थी उसको चिपका देते थे। ऑलपिन्स को चिपका देते थे, मतलब यहाँ पर एक ऑलपिन चिपक गई है, सपोज ये ऑलपिन अगर यहाँ चिपक गई है तो इसके नीचे हम एक और ऑलपिन को चिपका देते थे, फिर इसके नीचे एक और ऑलपिन को चिपकाते थे, फिर उसके नीचे एक और ऑलपिन, इस तरह से बहुत सारी ऑलपिन्स को चिपका के एक ऐसे ही लंबी सी एक डोरी एक रस्सी जैसा कुछ बना देते थे, और फिर दोस्तों को दिखाते थे कि देख 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 मेरे पास तो इतनी सारी ऑलपिन्स जो है वो मैंने चिपका ली यहाँ पे, ये देख इतनी सारी ऑलपिन्स को मैंने चिपका दिया, तो ये एक जादू है। ऑलपिन्स तो कभी चिपकती नहीं है लेकिन मैंने चिपका दिया, मतलब ये एक जादू है। और वो जादू नहीं होता था वो बचपन में, लेकिन वो एक मैग्नेटिज्म की वजह से होता था, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट की वजह से होता था। कोई भी एक आयरन का पीस है, अगर आप उसको, उस आयरन पीस को एक मैग्नेट के ऊपर रब करते हो तो उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसको हम सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए बना सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है कि उसका मैग्नेटिज्म भी फिक्स होगा, उसको आप ना बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसका टाइम पीरियड आप बढ़ा सकते हो, बिकॉज अब आपने आर्टिफिशियल मैग्नेट को कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। भाई कहाँ देखा है हमने, तो बार मैग्नेट आपने देखी है। बार मैग्नेट क्या है, क्या नेचर ने जब मैग्नेट बनाई थी तो क्या उसका कोई शेप था? भाई जिस पत्थर से मैग्नस की जो चप्पल थी या मैग्नस की जो वो लकड़ी थी वो चिपकी थी, क्या उसका कोई शेप था? बिल्कुल नहीं था। जब उसका शेप नहीं था, दैट मीन्स कि नेचुरल मैग्नेट का क्या नहीं होता, शेप नहीं होता। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसको आपने देखा होगा, शू हॉर्स मैग्नेट देखी होगी, बार मैग्नेट देखी होगी, और बचपन में वो एक राउंडेड वाली मैग्नेट आती थी जिससे हम खेला करते थे, वो मैग्नेट्स देखी होगी। तो क्या वो सारी नेचुरल मैग्नेट्स है? बिल्कुल नहीं। वो सारी कौन सी मैग्नेट है, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है। नाउ
अब इसी मैग्नेट का हम यूज करके हम आयरन के पीस को भी आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं फॉर अ वाइल, कुछ टाइम पीरियड के लिए बना सकते हैं। लेकिन जो बार मैग्नेट, जो आप ये शू हॉर्स मैग्नेट लेकर आते हो, वो मैग्नेटिज्म कंटिन्यूअसली जनरेट करती रहती है, बिकॉज आर्टिफिशियली बनाने के बाद में भी उसके अंदर वो मैग्नेटिज्म वाला जो इफेक्ट है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डाला गया है। चलिए, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि ये पिक्चर्स क्या शो कर रही है, ये पिक्चर्स शो कर रही है आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। जो नेचुरल मैग्नेट थी वो तो क्या था, एक पत्थर था, जस्ट एक मैग्नेटाइट नाम का पत्थर था, जो क्या है आर्टिफिशियल मैग्नेट है, उसके ऊपर कोई भी लोहे की चीज जो है वो जाकर चिपक जाएगी। लेकिन वो नेचुरल मैग्नेट है। लेकिन हम बात करें आर्टिफिशियल मैग्नेट की, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट के देखो इतने सारे शेप्स होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो एक बार मैग्नेट भी हो सकती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट एक हॉर्स शू मैग्नेट भी हो सकती है, एक बॉल एंडेड मैग्नेट भी हो सकती है, एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी हो सकती है, और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर रिंग मैग्नेट भी हो सकती है। तो ये रिंग मैग्नेट आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, एक छोटी सी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इतना सा वो बना हुआ होता था जिससे हम खेला करते थे। जैसे कोई भी चीज हमारे अगर घर के अंदर, सपोज हमारी प्रेस जो है, लाइक आयरन जो है वो खराब हो गई है, प्रेस खराब हो गई है आपकी, या ऐसा कोई सपोज कोई छोटा स्पीकर खराब हो गया या कोई रेडियो का खराब हो जाता था, तो हम उसको तोड़ते थे, उसमें से निकालते थे मैग्नेट और फिर उससे खेला करते थे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर था मैग्नेट का, राउंड स्ट्रक्चर था। तो वो होती है रिंग मैग्नेट आपकी। बार मैग्नेट तो हम बचपन में लाया करते थे, बार मैग्नेट लाते थे। इवन जो इस तरह की स्ट्रक्चर होता था, एक मैग्नेट का इस तरह का स्ट्रक्चर होता था जिससे कि हम खेला करते थे, तो उसको ऊपर उछालते थे, फिर वो ज्वाइन हो जाता था, फिर नीचे आता था। तो ये सारी मैग्नेट्स क्या है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है, ये नेचुरली नहीं बनी है, ये बनाई गई है ह्यूमंस के द्वारा, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा ये बनाई गई है मैग्नेट। दैट मीन्स कि ये कौन सी मैग्नेट है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है। सो आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जांपल्स में आपको सोचना बिल्कुल नहीं है। बार मैग्नेट लिख दो, हॉर्स शू मैग्नेट लिखो, रिंग मैग्नेट लिखो, सिलेंड्रिकल मैग्नेट लिखो, बॉल एंडेड मैग्नेट लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। बट नेचुरल मैग्नेट के लिए आपको फिर भी सोचना पड़ेगा। नेचुरल मैग्नेट में मैग्नेटाइट को कभी नहीं भूलना है। लोडस्टोन, मैग्नेटाइट, दोनों में से आप कोई भी नाम लिखेंगे तो वो सही होगा। नाउ अब नेचुरल मैग्नेट और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है, दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं भाई? इतना सारा हमने पढ़ लिया, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट है, नेचर ने बनाई है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है तो हमने ह्यूमंस ने बनाई है। लेकिन उससे ज्यादा इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं और हम क्यों बनाते हैं भाई? जब हमारे पास नेचुरल मैग्नेट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट क्यों बनाएंगे? हो सकता है हमें कुछ प्रॉपर्टीज उसमें ज्यादा मिल रही है, कुछ क्वालिटीज उसकी ज्यादा होगी, इसीलिए तो आप मेहनत करोगे। अदरवाइज ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते। सो हमने मेहनत क्यों की है, आर्टिफिशियल मैग्नेट इतनी क्यों बनाई है? क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू द नेचुरल मैग्नेट। कौन कौन सी है? सो नेचुरल मैग्नेट क्या होती है? दे आर अवेलेबल इन नेचर। डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग इज कि नेचुरल मैग्नेट है, मतलब कि वो कहाँ अवेलेबल होगी? वो नेचर के अंदर अवेलेबल होगी, वो ऑलरेडी नेचर के अंदर प्रेजेंट होगी। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, दीज आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज और लेबोरेटरीज। डेफिनेटली आर्टिफिशियल मैग्नेट है, मतलब कि वो नेचर ने हमें नहीं दिया है, वो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है, तो फैक्ट्रीज के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर उसको बनाया गया है। Now, the second point is due to irregular shapes, their poles are scattered. Poles जो होते हैं उनके scattered होते हैं। भाई जो भी मैग्नेट होती है उनके हमेशा दो पोल जरूर होता है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो जो नेचुरल मैग्नेट है उसके अंदर वो जो पोल्स है वो स्कैटर्ड होते हैं, मतलब वो श्योरली आप नहीं बोल सकते कि ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, बिकॉज जो पत्थर होता है भाई, नेचुरल मैग्नेट है तो क्या है, पत्थर है। उस पत्थर के अंदर उसकी साइज जो होती है वो फिक्स नहीं होती, उसका शेप फिक्स नहीं होता, और जब शेप उसका फिक्स नहीं है मतलब कि उसके पोल्स भी फिक्स नहीं है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, हमें नहीं पता, स्कैटर्ड रहेंगे वो। बट जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है उसका डेफिनेट शेप होता है, एक फिक्स शेप है, जैसा कि हमने देखा था, बार मैग्नेट देखी थी, हॉर्स शू मैग्नेट देखी थी। तो इन सबका देखो शेप बहुत फिक्स है, देखो इन सबका देखो शेप फिक्स है। चलिए, इनका शेप भी फिक्स है और इनके जो पोल्स है वो भी फिक्स्ड है। जो रेड वाला है वो नॉर्थ पोल है, जो ब्लू वन है वो साउथ पोल है। चलिए, सो डेफिनेट शेप की वजह से द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर लोकेटेड एट टू स्पेसिफिक रीजन। मतलब नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो स्पेसिफिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जहां मूड हो गया वहीं पे नॉर्थ पोल हो जाएगा, जहां मूड हो गया वहां पे साउथ पोल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। नेचुरल मैग्नेट है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करेंगे तो उसके अंदर शेप जो है वो फिक्स्ड होता है। जब सारा का सारा उस मैग्नेट का शेप फिक्स्ड है तो डेफिनेटली उसका नॉर्थ पोल और उसका जो साउथ पोल है वो भी एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर होगा, एक स्पेसिफिक प्लेस पे होगा। The next thing is the strength of a natural magnet is well determined and difficult to change. जो नेचुरल मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है वो वेल डिटरमाइंड है, पहले से डिटरमाइंड है, हम उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसे हम चेंज कर ही नहीं पाते। तो मैग्नेटाइट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटाइट का मैग्नेटिज्म होगा वो फिक्स्ड क्वांटिटी में होगा, एक फिक्स्ड रेंज होगी उसकी, लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। बट जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती है वो अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको बनाया जा सकता है। रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ कैसे? अब आपने देखा होगा कि जो रेडियो में
या जो टीवी के अंदर हमारी जो मैग्नेट आती है, जिससे हम बचपन में उसको निकाल के उसमें से खेला करते थे, तो वो जो मैग्नेट थी उसका स्ट्रेंथ बहुत कम था, मतलब वो बहुत एकदम उसके पास में कोई चीज आएगी ना लोहे की, तब वो उसको अट्रैक्ट करती थी। लेकिन जो क्रेन्स आपने देखी है, क्रेन्स देखी होगी जिसके ऊपर हमारे जो लोहे के जितने भी ये जो गाड़ियां हैं उनको उठा के ले जाया जाता है, तो उन क्रेन्स के ऊपर जो मैग्नेट होती है भाई, वो भले ही इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन वो जो मैग्नेट बनाई जाती है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है। उस मैग्नेट के ऊपर वो जो लोहे की कार है हमारी, वो ऊपर की तरफ जाके चिपक जाती है। तो क्या उसको बिल्कुल पास में ले जाया जाता है? बिल्कुल नहीं, वो इतने डिस्टेंस से भी इजीली चिपक जाती है। मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होती है, इट कैन बी मेड विद रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। इनको कि हम स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के साथ बना सकते हैं। भाई नेचुरल मैग्नेट है, उसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा भाई, रेडियो है, टीवी है, उसके अंदर क्या होता है, एक बहुत छोटी सी उसके अंदर मैग्नेट होती है, और वो छोटी सी मैग्नेट के पास में, अगर बिल्कुल पास में कोई लोहे की चीज अगर ले जाते हो, भाई यहाँ पे अगर मैग्नेट है, यहाँ तक अगर आप ले जाते हो तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी। अदरवाइज अगर मैंने इतनी दूर रखा है तो वो उसको अट्रैक्ट कभी नहीं करेगी। बट आपकी जो क्रेन्स होती है, भले वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, लेकिन जो क्रेन्स है उसके ऊपर जब वो मैग्नेटिक इफेक्ट जब लाया जाता है, मैग्नेटिज्म को जनरेट किया जाता है, तो वो कार को ही ऊपर उठा लेती है। कैसे उठा लेती है भाई? इतनी भारी चीज एक तो कैसे उठाया उसको? बिकॉज उसका जो मैग्नेटिज्म था वो ज्यादा था, उस आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा थी। तो हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट को क्यों बनाया है? बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द नेचुरल मैग्नेट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर लॉन्ग लास्टिंग मैग्नेट्स। अब ये जो मैग्नेट्स होती है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब कि इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक ये मैग्नेट चलेगी, ये जल्दी ही इसका मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म नहीं होने वाला है। बट इन द आर्टिफिशियल मैग्नेट देयर प्रॉपर्टीज आर टाइम बाउंड। ये टाइम बाउंड होती है, बहुत टाइम तक, एक लिमिटेड टाइम तक ही हम आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम उस मैग्नेट का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो अपना मैग्नेटिज्म जो है वो खो देगा। जैसा कि हमने अभी बताया कि एक जो मैग्नेट है उसके ऊपर अगर मैं किसी आयरन स्ट्रिप को या आयरन की कोई पीस है उसको अगर मैं यहाँ पे रब करूंगी, तो रब करने से क्या होगा, उस आयरन पीस के अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा, वो अपना मैग्नेटिज्म बहुत जल्दी ही खो देगा। द नेक्स्ट थिंग और लास्ट थिंग इज दे हैव लेस यूजेस। अब जो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, सॉरी जो नेचुरल मैग्नेट है, उसका यूज बहुत ही कम होता है, इसीलिए हमने किसको बनाया है? आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया है, बिकॉज इसका यूज है, वास्ट यूजेस है उसके। दे हैव अ वास्ट यूजेस इन लेबोरेटरीज, फैक्ट्रीज एंड आवर डेली लाइफ। फैक्ट्रीज के अंदर भी इनका यूज ज्यादा है, लेबोरेटरीज में ज्यादा है, और डेली लाइफ में। डेली लाइफ में भी कहाँ है? क्या रोज मैग्नेट लेके घूमते हो क्या? बिल्कुल हम मैग्नेट लेके नहीं घूमते हैं, लेकिन आपके जो कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं उसमें मैग्नेट लगी है, आपकी वॉशिंग मशीन में मैग्नेट है, आपकी फ्रिज के अंदर मैग्नेट लगी है, टीवी में मैग्नेट लगी है। भाई हर वो चीज, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो कि आप यूज कर रहे हो, उसके अंदर क्या लगी है? मैग्नेट लगी है। आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक बेल होती है आपकी, वो भी किस पे काम करती है? मैग्नेटिज्म पे ही काम कर रही है। अब कैसे करती है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एक्चुअली जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो किस तरह से आता है, और कैसे कोई चीज जो है वो मैग्नेट की तरह काम कर सकती है। लेकिन जिनके अंदर मैग्नेट लगी है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स लगी है, किस किस के अंदर है? तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर है, ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है। भाई कभी अगर कुछ खराब हो जाए ना, आयरन या कुछ खराब हो जाए, सपोज आपकी प्रेस खराब हो गई, या अगर कोई रेडियो पुराना रखा हो वो खराब हो गया, या ऐसी कोई चीज जो हमारी खराब हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, तो उसको तोड़ के कभी देखना, उसके अंदर ना आपको मैग्नेट नजर आएगी। उस मैग्नेट को आप निकाल सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन हर एक चीज के अंदर मैग्नेट होती है। दैट मीन्स कि आर्टिफिशियल मैग्नेट का बहुत बड़ा यूज है, हर जगह पर उसका यूज है। नेचुरल मैग्नेट को आप इतना यूज नहीं कर सकते। सो आई होप कि आपको आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट क्लियर होगी कि एक्चुअली जो है मैग्नेट होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। चलिए इसको अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सिंपल टॉपिक है तो इसको हम छोड़ देंगे या हम नहीं पढ़ेंगे। भाई जो चैप्टर का नाम है वो मैग्नेटिक इफेक्ट है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं मैग्नेट के बारे में, तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पता होगा तो ही आगे हम पढ़ पाएंगे कि एक्चुअली इसका इफेक्ट क्या होता है। सो इसको भी आपको पढ़ना है। थैंक यू सो मच।